गुड मॉर्निंग दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं अपनी निरंतरता की कड़ी में मैं वॉकिंग करके, मॉर्निंग वॉक करके और यहाँ पे अपना अंतरिक्ष स्पोर्ट्स क्लब में आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज किया है, यहीं पे मैट लगा करके। एक्सरसाइज करने के बाद में फिर एक छोटा सा वीडियो मैं अभी एंकल मोबिलिटी के बारे में अभी बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि शरीर के पार्ट में, और वो भी खास करके वॉकिंग के लिए एंकल यानी ये पार्ट इस पार्ट का बहुत रोल होता है। ये एंकल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, क्योंकि आप जब चलते हो तो उस समय इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि एंकल पंजे को उठाना, और फिर वहाँ पे एड़ी को फ्लैट करना, और फिर आगे यानी फिंगर और ये आगे का पार्ट जो है इसको प्रेस करके फिर आगे को कदम को बढ़ाना। इसलिए इसका बहुत पार्ट होता है, तो इसकी मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, शरीर का कोई भी पार्ट हो, उसकी मोबिलिटी के लिए 3 टाइप की एक्सरसाइज की जाती है। 3 टाइप की एक्सरसाइज में, यानी पहली टाइप की एक्सरसाइज है, पहला है पैसिव एक्सरसाइज। यानी पैसिव एक्सरसाइज जो कि एक फिजियोथेरापिस्ट कराता है, या जो पेशेंट है खुद अपने अच्छे वाले हाथ से, जो उसका हाथ एक्टिव हाथ है, जो पैरालाइज नहीं हुआ है, उस हाथ से उस पार्ट को मूवमेंट देता है। तो ये तो पैसिव हो गई, यानी कि वो एक्सरसाइज जो है उसमें इस पार्ट का, जो एंकल का, खुद का एफर्ट नहीं लगा है उसको। यानी जैसे कि मैं अभी ये इस तरह से अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये करा रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ, तो ये जो है दोस्तों, ये हो गई पैसिव एक्सरसाइज। यानी खुद ये मसल्स, इसकी मसल्स अपने आप काम नहीं कर रही है। अगर इसी को मैं इस तरह से करूँ, ऐसे ऐसे करूँ, यानी इसको ऊपर नीचे करूँ, खुद इस मसल्स का इस्तेमाल करके, तो ये हो जाती है एक्टिव एक्सरसाइज। यानी जो कि पेशेंट खुद उस पार्ट से ही हरकत करके, जैसे कि अभी ये देखिए, ऐसे ऐसे ये यानी फिंगर का भी मूवमेंट हो रहा है और एंकल का भी। तो ये जो है एक्टिव एक्सरसाइज हो गई। इसी कड़ी में दोस्तों दूसरा होता है कि एक्टिव रसिस्टेड। यानी मान लो इसी में जब अगर हम रसिस्ट करके करने लगेंगे, इसमें मैं रबड़ का बैंड मान लो लगा लेता हूँ। अभी रबड़ का बैंड से ऐसे खींचूँगा, ऐसे मान लीजिए कि रबड़ ऐसे लगा के यहाँ पे, और इसको जो है यहाँ से खींच करके, और ऐसे अगर इसको ऐसे करूँ तो ये रसिस्टेड हो गया। कि इसको रसिस्ट करके तब मैं यानी इसको आगे की कार्रवाई, इससे यानी और स्ट्रेंथनिंग हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों यही एक्सरसाइज, यानी अभी एक्सरसाइज वाइज में 5 एक्सरसाइज इसकी, यानी 5 एक्टिव एंकल एक्सरसाइजेज फॉर एंकल स्ट्रेंथनिंग। यानी 5 एक्सरसाइज एंकल स्ट्रेंथनिंग के लिए, 5 एक्सरसाइज। तो इसी का दोस्तों अभी मैं अगली कार्रवाई करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी देखिए, जैसे इसमें पहली एक्सरसाइज के लिए, यानी मैं तो पहली एक्सरसाइज में पैसिव को बता देता हूँ कि पैसिव एक्सरसाइज जैसे कि कोई भी फिजियोथेरापिस्ट कराता है, तो पैसिव के लिए क्या है कि इसमें जो है एंकल के लिए, यानी एंकल देखो, एंकल का पहला तो होता है डोर्सीफ्लेक्शन, यानी ऊपर को और नीचे को। ये जो होता है, अगर कोई फिजियोथेरापिस्ट या खुद पेशेंट अपने अच्छे हाथ से मैं करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो इसके ऐसे कर रहा हूँ, फिर ऐसे कर रहा हूँ, तो ये हो गई पहली एक्सरसाइज की दोस्तों, पैसिव एक्सरसाइजेस। तो पैसिव एक्सरसाइज में ये तो लेफ़्ट राइट की हो गई। अब इसी में अब इधर की, यानी अभी इसको रोटेशन, दूसरी एक्सरसाइज इसी में रोटेशन की, ये रोटेट करेंगे हम एंकल को। तो इसमें क्या है कि इसकी ये भी पैसिव एक्सरसाइज, पैसिव की दूसरी एक्सरसाइज है, यानी जो खुद पेशेंट अपने घर पे बैठ के कर सकता है। मैं एक्सरसाइज को ऐसे बता रहा हूँ कि पहला एक्सरसाइज देखिए, यानी डोर्सीफ्लेक्शन यानी ऊपर नीचे करने का, और दूसरा एक्सरसाइज जो है ये एंकल रोटेशन का। ये रोटेट करो, इधर 10 बार इस तरफ से करो रोटेट, और 10 बार इस तरफ से करो। 10 बार इधर से हो गया, 10 बार इधर से हो गया। ये तो हो गई दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज, यानी पहला हो गया डोर्सीफ्लेक्शन, दूसरा एंकल रोटेशन। ये तो 2 बताया दोस्तों कि जो कि पैसिव एक्सरसाइज है, जो कि खुद पेशेंट अपनी अच्छे हाथ से, या कोई जो है ये केयर टेकर या फिजियोथेरापिस्ट कराता है, वो हो गया। अब इसी में जो है दोस्तों, अगर देखा जाए आगे, तो जो एक्टिव एक्सरसाइज होती है, एक्टिव एक्सरसाइज में खुद पेशेंट अपने एफर्ट से करता है।
उसमें किसी का कोई एफर्ट नहीं लगता है, खुद अपने ऐसे एफर्ट से करता है और उसमें रसिस्टेड भी करता है। तो ये एक्सरसाइज जो है दोस्तों, देखिए अभी हाथ में लेट करके बताता हूँ। यहीं पे इसी मैट के ऊपर लेट करके देखिए यहाँ से दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे दोस्तों अभी ये जो है यानी अभी ये बैठे बैठे ही करता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, ये है कि अंकल की मेरी पोजीशन इस तरह से, यानी ये ऐसे है, अभी यहाँ दिखेगा ऐसे ऐसे। इसी में जब मैं अंकल, अभी मैं लेफ्ट का ही, यही लेफ्ट जो मेरा पाँव है उसी से करके दिखाऊंगा। अभी देखिए, एक नीचे ले गया अंकल को, फिर ये ऊपर ले आया, ये नीचे ले गया, ये ऊपर ले आया, ये नीचे ले गया, ये ऊपर ले आया, ये नीचे ले गया, ये ऊपर ले आया। यानी ये हो गया दोस्तों कि खुद पेशेंट अपना एफर्ट लगा रहा है, यानी एक्टिव एक्सरसाइज हो गई है। यानी एक्टिव एक्सरसाइज जो कि खुद पेशेंट उस मसल्स का इस्तेमाल करके तब कर रहा है। इस तरह दोस्तों ये अंकल की ये तीसरी एक्सरसाइज हो गई, यानी एक्टिव एक्सरसाइज विद पेशेंट, जो कि पेशेंट अपना एफर्ट लगा के कर रहा है। तो उससे जो है, ऐसा करने से ये अगर एक्सरसाइज करने लगता है पेशेंट, तो समझ लीजिए उसमें काफ़ी प्रोग्रेस होती है। यानी खुद अपना दिमाग का कोऑर्डिनेशन कर रहा है, मसल्स का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, दिमाग से न्यूरॉन्स यानी जो अंकल पे जाना चाहिए वो अंकल पे जा रहे हैं, और जो है यहाँ पे न्यूरॉन्स यानी सही अपने अंकल के पोजीशन तक पहुँच रहे हैं। तो देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये हो गई दोस्तों नंबर 3 एक्सरसाइज। नंबर 3 एक्सरसाइज यानी एक्टिव एक्सरसाइज हो गई है। अभी इसी में जो मैं रसिस्टेड बोला था, रसिस्टेड के लिए मैं दोस्तों ये एक रबर बैंड का इस्तेमाल करूँगा। इस रबर बैंड से क्या है कि ऐसे रबर बैंड ऐसे हाथ लगा के, और ऐसे जो है रबर बैंड का ये रसिस्ट करेगा किसी को यहाँ से ऐसे। ये देखिए रबर बैंड के साथ में जाने पर क्या है कि उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होगी। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए रबर बैंड से इसमें खिंचाव बढ़ेगा, तो इसमें अंकल में अच्छी स्ट्रेंथनिंग आती है। अंकल में ये दोस्तों ऐसे, ये अंकल की यानी चौथी एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज बता रहा हूँ दोस्तों, वो कम से कम 10-10 बार और 10-10 के 2 सेट कीजिए। 10-10 के 2 सेट करने से उसमें क्या है कि अच्छी एक्सरसाइज होती है, अच्छी स्ट्रेंथनिंग होती है। तो जैसे जैसे पेशेंट के अंदर स्ट्रेंथ आती है, मान लो कि अभी रसिस्टेड अगर पेशेंट एक्सरसाइज करने लगता है, तो उसमें जो है उसको और बढ़ाना चाहिए, फिर स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे 10-10 के 2 सेट कर रहा है, 10-10 के 3 सेट करो, 10-10 के 4 सेट करो, ऐसे करते करते बढ़ाते रहना है इसको। ये मैं केवल अपने अफेक्टेड पैर से ही बता रहा हूँ, बाकी जो सही वाला पाँव है उससे मैं नहीं कर रहा हूँ, उस पर तो लोड पड़ता ही रहता है। ऐसे देखिए ये तो अपने आप कर लेता है, लेकिन इसको जो है अफेक्टेड पाँव को इस तरह से जो है ऐसे अंकल का ये रसिस्टेड एक्सरसाइज करना चाहिए। अब इसको, इसमें क्या है, रसिस्ट करने के लिए अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट करा रहा है तो पंजे को रसिस्ट करेगा और पेशेंट जो है उसको दबाएगा आगे। खुद तो मैं खुद सेल्फ रसिस्टेड कर रहा हूँ। अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट कराता है तो टेक्निक बताता है कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। तो ये रसिस्टेड एक्सरसाइज होगी दोस्तों। ये नंबर 4 एक्सरसाइज यानी अंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नंबर 4। इसको भी जितना कर सकता है पेशेंट करो। अरे मैं इसको 100 तक करता रहता हूँ जब भी, यानी कभी घर पे करूँगा, घर पे बैठा हूँ या कहीं भी हूँ, तो इसको जो है ऐसे करो। इसको करने से क्या है, किसमें फ़ायदा है, यानी रसिस्ट होगा, ये रसिस्ट होगा और स्ट्रेंथनिंग होगी अच्छी अंकल की। ये तो हो गया बेसिक एक्सरसाइज नंबर 4। अब इसी में दोस्तों एक एक्सरसाइज जो खड़े होकर के पेशेंट खुद कर सकता है, वो किसी दीवार के साथ खड़ा होकर करना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखिए मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ, लेकिन क्या है कि उसमें जो है थोड़ा सा दीवार का सहारा लेना पड़ेगा। दीवार के साथ रहेगा कि किसी कारण में रहेगा तो पेशेंट, उसमें क्या है कि गिरने का चांस नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे खड़ा होकर के किसी दीवार के सामने, दीवार से 6 इंच की दूरी पर पंजा रखो अपना, जो अफेक्टेड पाँव का पंजा है दीवार से 6 इंच का दूरी पर रखो, और 6 इंच की दूरी पर रख करके अभी देखिए यहाँ पे जैसे ऐसे 6 इंच की दूरी पर रखा,
एक ये जो सही वाला पाँव है वो पीछे की तरफ। अब 6 इंच की दूरी पर रख करके ये जो घुटना है मेरा, ये पोर्शन, इसको दीवार से यानी टच करो ऐसे। 6 इंच की दूरी पर ऐसे दीवार से घुटने को टच करो। इसमें ये इतना एक्सरसाइज करना है। फिर सीधा करो। फिर दीवार के से 6 इंच की दूरी पर ही पैर है, जो इफेक्टेड पैर है वो 6 इंच दूरी पर ही रहेगा दीवार से। अब वहाँ से ऐसे घुटने को मोड़ो और दीवार से टच करो। घुटने को दीवार से टच करके फिर दोबारा वापस आ जाओ। ये दीवार यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि दीवार से 6 इंच दूरी पर पंजे को रखो, एंकल को रखो, और यहाँ से फिर घुटने को मोड़ करके दीवार से टच करो। दीवार से टच करोगे ऐसे, इतना एंकल का मूवमेंट होगा, और फिर जो है सीधे हो जाओ। ये एक्सरसाइज नंबर 5 हो गई दोस्तों। तो ये पाँचों एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है एंकल के लिए, एंकल स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो जो भी मैं खुद किया हुआ है इसको, एंकल में मेरे स्ट्रेंथनिंग आई इन्हीं सब एक्सरसाइजों से आई थी। ये सब एक्सरसाइज मैंने 3 हफ्ते किया था, 21 दिन। कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो 21 दिन करो, 21 दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर किसी के एंकल में मूव यानी कम मूव करता है या उसमें यानी रेंज ऑफ मोशन नहीं है, तो एक्सरसाइज ये पाँचों एक्सरसाइज कीजिए, आपको फ़र्क दिखेगा 21 दिन में। ये अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों एंकल मोबिलिटी के लिए, एंकल स्ट्रेंथनिंग के लिए, और आप कीजिए और उसमें फ़ायदा मिलेगा। इतना जैसे यह भी दीवार से 6 इंच की दूरी पर मैं पैर रखा और फिर जो है घुटने को मोड़ा, घुटने को दीवार से टच होने दो, घुटने को दीवार से टच करके फिर जो है वापस आ जाओ। अगर आपने स्ट्रेंथ है तो घुटने को 6 टच उसमें टच करो, केवल उसके सपोर्ट नहीं देना है, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड रखो और फिर उसके बाद फिर जो है यहाँ पर वापस आ जाए। तो पंजे को दीवार से 6 इंच पर दूर रखा और फिर जो है दीवार से घुटने को टच किया और यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड रखो। 10 सेकंड होल्ड रख करके फिर दोबारा वापस आ जाओ। ये एक्सरसाइज नंबर 5 हो गई दोस्तों। इस तरह से एंकल मोबिलिटी के लिए दोस्तों एक्सरसाइज जो है बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक्सरसाइज जो है एंकल मोबिलिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कीजिए आपको फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से दोस्तों ये आज की एक्सरसाइज मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर किसी कोई सवाल है तो उसको कमेंट कीजिए, और अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।